अब मसला इसमें ये है कि कानून में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं कि वो मुझे ये कह सकें कि आपने कहाँ से ली, मैंने तो फंडिंग दे दी। अब इमरान खान से ये पूछा जा रहा है इन शॉर्ट कि ये फंडिंग जो आपको किसी ने दी वो कहाँ से आई, जिसकी कानून में जगह ही नहीं, जिसको वड्डे ताऊ ने लगाया हुआ है बिजनेस। क्या वो नून लीग और पीपल पार्टी से ये सवाल करेगा कि उनकी डिटेल 2013 से 2015 के दरमियान वाली डिटेल कहाँ है? नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। या नून लीग ने जो $10 मिलियन जो ऑन रिकॉर्ड है जो लिया उसामा बिन लादेन से, उसकी वो बात करेंगे। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बारे में पीटीआई को, और इन ही मामलात पे आज बात करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत मज़े के कानूनी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़े मज़े के एस्पेक्ट्स हैं, तो स्टे ट्यून। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो अकाउंट्स की डिटेल इलेक्शन कमीशन ने जारी की, ये आपके सामने है। अब इनको टोटल किया जाए तो ये 20,000 से कुछ 24-25 हज़ार के करीब बनते हैं, इसके बीच में ये अमाउंट आती है। तो मेरी जान ये आप रख लें, आप ये अगर सीज करना चाह रहे हैं तो $20-25 हज़ार। खैर ये तो एक एमई मैंने बात कर दी। इसके अलावा नून लीग और पीपल पार्टी ने 2013 और 2015 के दौरान जो अपने फंड्स की डिटेल इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई थी, इस पर दस्तखत ही नहीं किए गए, ना नून लीग ने किए ना पीपल पार्टी ने किए। तो अब आपका क्या ख्याल है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर राजा, जिसको वड्डे ताऊ ने लगाया हुआ है बिजनेस, क्या वो नून लीग और पीपल पार्टी से ये सवाल करेगा कि उनकी डिटेल 2013 से 2015 के दरमियान वाली डिटेल कहाँ है? नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। या नून लीग ने जो $10 मिलियन जो ऑन रिकॉर्ड है जो लिया उसामा बिन लादेन से, उसकी वो बात करेंगे। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। या बेनजीर ने कहाँ से पैसे लिए जो ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका वो सवाल करेंगे। मैं डॉक्टर फहमीदा साहिबा का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ पाकिस्तान। और आज के फैसले के बाद तमाम सियासी जमातों को इसमें उतरना होगा। बताने की बात यह है कि नून लीग और पीपल पार्टी, ये जो आजकल अभी तो खैर ये बोल भी नहीं रहे, लेकिन जो आप चुप के मिठाइयाँ खाएंगे ना आज के दिन में, उनकी रसीदें पास रखिएगा क्योंकि उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और मज़े की बात इसमें यह थी कि फजलुर रहमान अपनी फंडिंग की डिटेल क्या इलेक्शन कमीशन को देंगे? कभी दी है? या अब जब देनी पड़ेगी तो क्या निकलेगा? कहाँ से फंडिंग निकलेगी? तो ये बड़े मज़े की डिटेलें हैं, ये देखने वाली बातें हैं। आगे आने वाले वक्त में आपने यही कुछ देखना है। और इमरान खान तो खुद ये बात, और पीटीआई भी खुद ये बात मान रही है कि इन्होंने पूरी दुनिया से पैसे फंडिंग इकट्ठी की है, और इसकी तस्दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब खुद कर दी है। जो पुट सकते हो ना पुट लो। तो क्या जब ये अब मामला अदालत तक जाएगा, क्योंकि शोकाज नोटिस जारी हो गया हुआ है, तो सब रगड़े जाएंगे, बेशक सब रगड़े जाएंगे, सब अंदर आएंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अदालत ये तो नहीं कह सकती कि हाँ जी ये पीटीआई को उन्होंने नोटिस दे दिया तो आप इसका जवाब दें। उन्होंने अदालत को ऑलरेडी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी कहा हुआ है कि सबका इकट्ठा फैसला करें। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या इलेक्शन कमीशन अदालत से ऊपर है? और क्या कोई रह तो नहीं गया जो इमरान खान के खिलाफ हो? ये बेवकूफ़ियाँ करने से इनको समझ नहीं आ रही, इमरान खान की और मकबूलियत बढ़ रही है, लेकिन इनके पास और इनके ताया अबू के पास जो इन्हें लेके आए हैं, इनके पास ये आखिरी हरबा है। इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं इस टाइम तक। और अब लास्ट में कानूनी जो चारागोइयाँ हैं उन पे बात करते हैं कि पीटीआई को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अब शोकाज नोटिस का इशू ये है कि उन्होंने कहा है कि हमें ये चीज़ बताएं, ये चीज़ कैसे हुई। शोकाज नोटिस, अब कानून में इस चीज़ का इशू ये है, मसला ये है, या कह लें लूप होल ये है कि हर पार्टी अपनी फंडिंग इकट्ठी करती है। वो कहाँ से आती है? जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मैं हूँ, मैं ए बंदे से, बी बंदे से या सी बंदे से पैसे इकट्ठे करता हूँ, और मैं वो पैसे इकट्ठे करके कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी मैं वो पैसे भेज देता हूँ किसी ए, बी या सी पार्टी को। अब मसला इसमें यह है कि कानून में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं
कि वो मुझे ये कह सकें कि आपने कहाँ से ली, मैंने तो फंडिंग दे दी। अब इमरान खान से ये पूछा जा रहा है इन शॉर्ट कि ये फंडिंग जो आपको किसी ने दी वो कहाँ से आई, जिसकी कानून में जगह ही नहीं। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये सीन है अभी तक कानून में। तो ये लूप होल कानून में मौजूद है जिस पे इलेक्शन कमीशन फैसला दे रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी सेफ साइड रखी है कि उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया, उन्होंने कोई फैसला नहीं सुना दिया, वरना अदालत ने लम्बियां पा लेती कि आओ तुमने फैसला कैसे सुनाया। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। खैर, इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर और पैदा होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान ने सर्टिफिकेट जारी किया अकाउंट्स का, जिन पे ये सारी बात आ रही है, क्या उसके खिलाफ कोई केस इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ किया जा सकता है? तो बात यह है कि कोई भी किसी भी कंपनी का कोई सीईओ है या कोई पार्टी हेड है या कोई कंपनी का हेड है सीईओ, वो एक सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट जारी करता है। जैसे मैंने एक सर्टिफिकेट जारी किया कि इस बंदे का अकाउंट चेक करो। अब वो अकाउंट चेक करने के लिए मैंने अपने उस मुतलका डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को कहा। अब अकाउंट्स के डिपार्टमेंट ने जो मुझे जो डिटेल दी, जो उसका काम है, अब मेरा काम तो नहीं कि, या किसी पार्टी हेड का काम तो नहीं कि मैं जा के हर एक अकाउंट को चेक करूं। ये कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई पार्टी आज तक इसने किया है या किसी ने भी नहीं किया। खैर, इमरान खान को अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड एक सर्टिफिकेट बनाकर देता है कि ये अकाउंट्स हैं, ये डिटेल हैं। इमरान खान साहब उस पर साइन करके आगे भेज देते हैं। अब इस पे क्या कोई केस, इस पे कोई केस नहीं हो सकता। ये अदालत में चैलेंजेबल भी है क्योंकि ये मामला पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में सीईओ खुद नहीं लिख कर देता कि मैं हल्फिया बयान देता हूँ। इन्होंने बात निकाली हुई है कि हल्फिया बयान दिया। हल्फिया बयान, एफिडेविट सेम चीज़ है। कोई भी एफिडेविट नहीं दे सकता किसी के बारे में जब तक उसने खुद वो सर्च ना की। अब हज़ारों लाखों अकाउंट हैं, 40,000 तकरीबन अकाउंट्स पीटीआई के जो इनको फंडिंग करते हैं। अब 40,000 इमरान खान खुद तो नहीं करके देगा तस्दीक कि हाँ ये वहाँ से पैसे आए तो ये ठीक पैसे हैं। तो खुद भी कुछ समझें। अब नून लीग पीटीआई, नून लीग और पीपल पार्टी वाले नहीं खुशियां मना रहे, खुशियां मना रहे हैं वो चले और पागल लोग, टीएलपी वाले हो गए, ये मौलाना फजल रहमान के वर्कर हो गए, जिन्हें पता ही नहीं कि बात हो क्या रही है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।